हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के जीवित नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, स्वस्थ शरीर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आज का दिन हमें दिखाने के लिए प्यारे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी असीम करुणा और भलाई और प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की जय जयकार हो। धन्यवाद 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 सहायक पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से हम आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि यदि आज अपने जीवन में, आज अपनी हालातों को, परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में बड़ी गवाहियाँ बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रुके हुए काम पूरे हो जाएं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की अच्छी नौकरियां लगे, आप चाहते हैं कि जिस काम में आप हाथ डालें वो काम पूरा हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और आनंद आए, आप यदि चाहते हैं कि आपका घर बीमारियों से आज़ाद हो, आप चाहते हैं कि यदि आपके घर में पैसे में बरकत हो, फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहे हैं उनसे छुटकारा मिले, तो आज इस प्रार्थना को पूरा सुने, बीच में अधूरा ना छोड़े, प्रभु के वचन को सुने और हमारे साथ एक मन होकर प्रार्थना करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब दो जन होकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूँ और वहाँ मौजूद होता हूँ। जब आप और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे बीच में उपस्थित होकर आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा, आपके हालातों को, परिस्थितियों को बदल देगा। जैसे आप हैं वैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो चलिए आज प्रार्थना करने से पहले आज का वचन सुनते हैं। आज का वचन है लूका की किताब, उसका 19 अध्याय वचन 1 से लेके 10 तक। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल खोले, मेरे साथ वचन को पढ़ें। प्रभु आपको आशीष देगा। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, ये वचन हमें सिखाता है कि आज प्रभु यीशु मसीह आपसे डायरेक्ट एनकाउंटर करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि वचन में प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई नाम के मनुष्य से डायरेक्ट एनकाउंटर किया। मगर उससे पहले आपको अपना प्रेम प्रभु को दिखाना है, मेहनत करनी है। जिस तरीके से जक्कई ने अपने मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न की, उसने प्रभु को देखने की इच्छा जाहिर की। वह सोचने लगा कि मुझे प्रभु को देखना है, उससे मिलना है। जक्कई नाम का जो मनुष्य था वो धनवान था, उसके पास बड़ी शान शौकत और इज्जत थी, उसका नाम था। मगर उसने सोचा कि ये यीशु नासरी कौन है जिसके पीछे लाखों की भीड़ रहती है। और जब उसने यह सोचा तो वो प्रभु को देखने की इच्छा और जिज्ञासा अपने मन में उसने उत्पन्न की। आज हम सबको प्रभु को देखने की जिज्ञासा करनी है, प्रभु के वचन पर चलने की जिज्ञासा करनी है, प्रभु के नियमों को मानने की जिज्ञासा करनी है। तो जिस तरीके से जक्कई प्रभु को देखने के लिए एक गूलड़ के पेड़ पर चढ़ गया,
वचन कहता है कि वह नाटा था, शरीर में कदकाटे में नाटा था, भीड़ के कारण वह देख नहीं सकता था, वह गूलर के पेड़ पे चढ़ गया। प्रियजनों, चुंगे लेने वाला एक धनी मनुष्य था। उसने बिल्कुल भी अपनी पद के बारे में नहीं सोचा, अपने मान सम्मान के बारे में नहीं सोचा। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्योंकि वह धनी था, उसका मान सम्मान था, उसकी इज्जत थी। फिर भी उसने सब कुछ त्याग के वो पेड़ पर चढ़ा, यह सोच के कि वो प्रभु को आज देखेगा। उसने ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न की, अपने मन में दृढ़ निर्णय किया कि वो प्रभु को देखेगा। और जब प्रभु उस मार्ग से गुजरे तो प्रभु ने कहा कि जक्कई झट उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना आवश्यक है। जब उस जक्कई नाम के मनुष्य ने तुरंत अपने नाम को सुना तो वो बड़ा खुश और आनंद से प्रभु को अपने घर में ले गया। आज आप सबको भी जक्कई मनुष्य की तरह प्रभु के लिए अपने मन में जिज्ञासा उत्पन्न करनी है, सोचना है कि आज मुझे प्रभु को देखना है, प्रभु से मिलना है, प्रभु के वचन को मानना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु के उपवास में जाना है, प्रभु की प्रार्थना में जाना है। आप चाहे कोई भी हो, आपका पद चाहे जो भी हो, आप चाहे कितने भी बड़े धनवान क्यों ना हो, आपके घर वाले यीशु को मानते हो या ना हो, फिर भी आज आपको अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे प्रभु से डायरेक्ट एनकाउंटर करना है। क्योंकि वचन कहता है कि जैसे जक्कई से प्रभु यीशु मसीह मिले, वैसे आज आपसे भी मिलेंगे, आज आपसे भी मिलेंगे। आज हमें जक्कई की तरह अपने मन को दृढ़ करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप इस वचन में जक्कई से मिले तो आज मुझसे भी मिलिए। और वचन कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, किसी का मैंने कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना कर देता हूँ, चौगुना वापस कर दूंगा। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जक्कई से मिले, उसके जीवन में बदलाव आ गया। उसने अपने गुनाहों को, अपने पापों को, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और तुरंत स्वीकार करके पश्चाताप किया। अब प्रभु यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। तुरंत प्रभु यीशु के जाने पर उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में उद्धार आ गया। उसका शरीर शुद्ध हो गया, उसकी आत्मा शुद्ध हो गई, उसका जीवन बदल गया। आज हमें और आपको भी प्रभु के लिए ऐसे ही उत्तेजना करनी है, ऐसे ही जिज्ञासा करनी है, ऐसे ही आगे बढ़ना है और प्रभु से विनती करनी है कि प्रभु जैसे आप जक्कई से मिले, जक्कई से डायरेक्ट एनकाउंटर किया, प्रभु मुझसे भी एनकाउंटर करे, प्रभु मेरे घर में आए, प्रभु मेरे परिवार में आए, मेरे जीवन में आए। और प्रभु आज आपके घर में आएंगे, आपके जीवन, आपके परिवार में आएंगे, आपके हालात, आपकी स्थिति सब कुछ बदल देंगे और आपके गुनाह, आपके पापों से आपको छुटकारा देंगे। क्योंकि मनुष्य से हर दिन कोई ना कोई पाप होता है। वचन कहता है कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे कोई पाप ना हुआ हो। इसलिए परमेश्वर आपके गुनाहों को सबको क्षमा करेगा और आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और आशीष प्रदान करेगा। तो चलिए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते पिता। आज आपने वचन के थ्रू हमसे बात की पिता। आज आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, क्योंकि वचन में आपने जक्कई से बात की पिता। जब उसने अपना सब कुछ त्याग कर अपने मन में पिता दृढ़ निश्चय किया कि आज मुझे आपसे मिलना है, तो प्रभु वो आपसे मिलने के लिए गूलर के पेड़ पे चढ़ गया पिता। उस वक्त उसने अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को नहीं देखा, केवल यह सोचा कि मुझे प्रभु से मिलना है। और प्रभु जब आप उसके घर में गए तो उसके जीवन में, उसके घर में बदलाव आ गया, उसके पाप और उसके गुनाह क्षमा हो गए प्रभु। और प्रभु आपने उसको उद्धार दिया पिता। आज के वचन से पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भाई बहन आज के इस वचन को सुन के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप डायरेक्ट आज एनकाउंटर करें इन भाई बहनों के जीवन में पिता। आज जक्कई की तरह कहे, एक एक का नाम लेके बुलाएंगे, आज मुझे तेरे घर जाना है, तेरे परिवार में जाना है, तेरे जीवन में जाना है पिता। और इनके हालात, इनकी परिस्थिति, इनका सब कुछ आज बदल जाए। आज इनके हालात, इनकी परिस्थितियां, इनका सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। जिस तरीके से आपने कहा जक्कई से कि आज इस घर में उद्धार आए पिता, तो उसी तरीके से इस वचन से पिता आज इस वचन को सुनने वालों के जीवन में उद्धार दे। इनके रुके हुए काम पूरे हुए यीशु मसीह के नाम से। इनकी संतानें सरकारी नौकरी पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये बीमारियों से आजाद हो जाएं, छुट
छुड़ाया जाए यीशु मसीह के नाम से, पारिवारिक कलेशों से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, फाइनेंशियल क्राइसिस से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, इनको अच्छी नौकरियां मिले यीशु के नाम से, इनके बिजनेसों में उन्नति और बढ़ोतरी हो यीशु मसीह के नाम से। पिता, इनके रुके हुए अधूरे काम पूरे हो यीशु मसीह के नाम से, इनके पारिवारिक श्राप और बंधन टूटे, इनके घर में आशीष और उन्नति आए यीशु मसीह नासरी के नाम से, इनके बाल बच्चों में उन्नति हो यीशु मसीह के नाम से। पिता, जिनके घर में संतान ही नहीं है पिता, संतान की आशीष मिले यीशु मसीह के नाम से। जो लाइलाज बीमारियों से ग्रसित हैं, आज वो बंधन टूटे और आजाद हो, फ्री हो यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी, इनके गाय भैंसों में उन्नति हो यीशु मसीह के नाम से, इनके दाग की बारियां अच्छे फल उत्पन्न करे यीशु मसीह के नाम से। पिता, इनके घर में धन की आशीष हो यीशु मसीह के नाम से। जो तंत्र मंत्र जादू टोनों में पड़े हुए हैं पिता, वो बंधन टूटे, फ्री और आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। पिता, अपना वचन भेजकर इनके जीवन को बदले, इनकी परिस्थिति को बदले, इनके हालातों को बदले। जो दुखी है, जो चिंता में है, जो निराशा में है पिता, उन्हें छुटकारा मिले, उन्हें शांति मिले पिता, उनको दुख को सहन करने की बल सामर्थ्य मिले यीशु मसीह के नाम से। प्यारे प्रभु जी, आप इनकी परिस्थितियों को देखें, इनके हालातों को देखें, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें यीशु मसीह के नाम से। प्यारे पिता, इन सभी दुआओं को मांगते हम यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। आज का वचन इनके जीवन में पूरा हो यीशु मसीह के नाम से पिता। आमीन, आमीन, आमीन।